आज हम परिसीमा अधिनियम की धारा 21 पढ़ेंगे। धारा 21 क्या कहती है? नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव क्या होता है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जहाँ की बात संसित होने के पश्चात या कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाए या जोड़ा जाए, वहाँ बात जहाँ तक कि उसका संबंध है तब संसित किया गया समझा जाएगा जब वह इस प्रकार पक्षकार बनाया जाए। कोई वादी है, प्रतिवादी है, कोई बात संसित करता है तब वह जोड़ा हुआ समझा जाता है कि जब किसी वादी या प्रतिवादी ने कोई बात संसित कर दिया गया है। परंतु इसका क्या कहता है? जहाँ की न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि नया वादी या प्रतिवादी को अंतर्विष्ट करने में लोप सद्भावना पूर्वक की गई भूल से हुआ था, वहाँ वह यह निर्देश दे सकेगा कि वाद का जहाँ तक ऐसे वादी या प्रतिवादी का संबंध है किसी पूर्ववर्ती तारीख से संसित किया गया समझा जाएगा। जैसे कि वादी प्रतिवादी दो व्यक्ति हैं, कोई सद्भावना पूर्वक कोई लोप हुआ है तो बाद उस तारीख से संसिद्ध समझा जाएगा जिस दिन पहले दिन बाद संसिद्ध किया गया था, यदि वो सद्भावना पूर्वक कोई भूल हुई है तब। इसका सेकंड पॉइंट कहता है उपधारा 1 की कोई भी बात ऐसे मामलों को लागू ना होगी जिसमें बात के लंबित रहने के दौरान हुए किसी हित के समुपदेशन या न्यायगमन के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाए, जिसमें कि वादी या प्रतिवादी को वादी बनाया जाए। जैसे कि कोई वादी था और प्रतिवादी था, अब वादी की जगह प्रतिवादी ले लेता है और प्रतिवादी की जगह वादी ले लेता है, तो ये ऐसा माना जाएगा जिस दिन को जो वाद सूट फाइल किया गया था उसी डेट से यह संसिद्ध माना जाएगा, ना कि जिस दिन वादी को प्रतिवादी बनाया गया था और प्रतिवादी को वादी बनाया गया था उस दिन से संसिद्ध नहीं माना जाएगा। जिस दिन से वो सूट फाइल हुआ था उसी दिन से संसिद्ध माना जाएगा। अब धारा अपन 22 की बात करते हैं। चालू रहने वाले भंग या और अपकृत ये क्या होते हैं? किसी चालू रहने वाले संविदा भंग या चालू रहने वाले अपकृत की दशा में ऐसा एक नया परिसीमा काल उस समय के दौरान प्रति क्षण चलना आरंभ होता रहता है जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या ऐसा अपकृत चालू रहे। अब कोई परिसीमा काल कब चालू रहता है? यदि कोई अपकृत हो रहा है, आज अपकृत हुआ है तो आज लिमिटेशन चालू हो गई, कल अपकृत हुआ है तो कल की लिमिटेशन चालू हो गई। जब तक कोई अपकृत होता रहता है उसी दिन से नया परिसीमा लिमिटेशन लागू होती रहेगी, ये धारा 22 कहती है। धारा 23 क्या कहती है? उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनियोज्य न हो, अर्थात इसका ये है उस कार्य के लिए जिसमें कोई वाद हेतु तब तक उद्भूत नहीं होता है जब तक उसमें कोई वेदनिष्ठ क्षति वस्तुतः नहीं होती। प्रतिकर के बाद की दशा में परिसीमा काल उस समय से संगठित किया जाएगा जब क्षति हुई हो। यदि कोई नुकसान हुआ है तो लिमिटेशन उस तारीख से स्टार्ट होती है जब कोई क्षति हुई है। यदि कोई क्षति हुई नहीं है तो लिमिटेशन किस बात का चालू होगा? इसलिए ये धारा 23 कहती है कि अनियोज्य दावा कब मांग सकते हैं? कोई यदि क्षति हुई होगी तभी तो आप क्लेम कर पाओगे किसी चीज़ का। तो यही कहती है धारा 23 कि जिस दिन क्षति हुई है उसी दिन से लिमिटेशन चालू हुई होगी। यदि क्षति हुई नहीं है तो किस बात की लिमिटेशन चालू होगी? अब धारा 24 क्या कहती है? लिखतों में वर्णित समय की संगणना। अब ये संगणना की बात करता है। जब सब लिखते इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को विनिर्दिष्ट करके लिखी गई समझी जाएगी।
जो कैलेंडर है उसके अनुसार लिमिटेशन चालू होगी, ये धारा 24 कहती है। आई होप क्लास आपको कैसी लगी हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।